स्पिन का जादू चल गया। इंग्लिश बैटर स्पिनर्स के जाल में फंस गए। पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट 152 रन से जीत लिया। पाकिस्तान के 297 रन के ताक़ुब में इंग्लैंड 144 रन बनाकर ढेर। मुल्तान टेस्ट में साजिद खान और नुमान अली छा गए। इंग्लिश बैटर्स की एक ना चलने थी। मैच में मजमूई तौर पर नुमान अली के 11 और साजिद खान के 9 शिकार। दोनों ने इंग्लिश बैटर्स को संभल कर खेलने ना दिया। डेब्यू करने वाले कामरान गुलाम की सेंचुरी और साइम अयूब के 77 रन ने पहली इनिंग्स में स्कोर बोर्ड पर अच्छा टोटल लगाया। दूसरे इनिंग्स में सलमान अली आगा ने 63 रन की कीमती इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 266 रन स्कोर किए थे। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने 221 रन बनाए थे। पाकिस्तान की 3.5 साल से ज़्यादा अरसे बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। आखिरी और फैसला कुन टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में होगा। We are back. शाबाश टीम पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी फतह पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी कौमी क्रिकेट टीम को जीत पर मुबारकबाद। कहा होम टेस्ट मैच में कामयाबी का सेहरा टीम वर्क का नतीजा है। टीम में नए खिलाड़ियों ने अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित किया। साजिद और नुमान ने शानदार बॉलिंग करके फतह में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा वेल डन टीम ग्रीन, वेल डन। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये जीत ज़रूरी थी। तमाम खिलाड़ियों ने जीत में किरदार अदा किया। कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन शान मसूद की गुफ्तगू। कहा कि बांग्लादेश सीरीज़ के बाद इस सीरीज़ में तब्दीली का प्लान था। हमें लीड मिलना बहुत अच्छा रहा। इस लीड ने हमारी मदद की। हमें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। नुमान अली और कामरान गुलाम की परफॉर्मेंस को सराहा। आईनी तरामीम का घी सीधी उंगली से निकालने की हुकूमती कोशिशें नाकाम। मामला एक बार फिर खटाई में पड़ गया। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें रंग ना लाईं। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की रात गए। मौलाना की रिहाइश गाह जाकर 1.5 घंटे मुलाकात का कोई नतीजा न निकल सका। JUI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की इत्तलात। तर्जुमान JUI की तरदीद। कहा सेनेटर अब्दुल शकूर के अलावा बाकी सब अरकान पार्लियामेंट JUI से राब्ते में हैं। मौलाना फजल रहमान ने 63A के तहत अरकान असेंबली को वोट देने का पाबंद कर दिया। हुकूमती वफ्द पर भी वाज़ेह किया कि पहले सेनेटर मुफ्ती अब्दुल शकूर को सामने लाया जाए, फिर बात होगी। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ खुसूसी कमेटी का इजलास आज 1:30 बजे के बजाय दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सेनेट का इजलास 2 बजे के बजाय शाम 6 बजे होगा। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास अभी तक नंबर्स पूरे नहीं। हुकूमत गैर संजीदा है और जोर ज़बरदस्ती पर उतर आई है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया टॉक। कहा मौलाना की जानिब से बार काउंसिल को आईनी तरमीमी मुसविदा देने की तजवीज़ की हिमायत करते हैं। हर तरमीम पर बहस होनी चाहिए। कहा PTI अरकान को 1 से 3 अरब रुपए तक की ऑफर दी जा रही है। हमारे साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आईनी तरामीम में जजेस की तैनाती का मामला मरकजी हैसियत रखता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज का मौक़िफ़ पहले से बिल्कुल बरअक्स है। PTI के बानी रहनुमा अकबर इस बाबत की तनकीद। कहा पार्टी मंशूर के सफ़ा नंबर 29 में दर्ज है कि जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन कायम होगा। मंशूर के मुताबिक जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान करेंगे। मंशूर के मुताबिक कमीशन में मेंबरान पार्लियामेंट और बार के नुमाइंदे शामिल होंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को ख़त लिख दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आफिया सिद्दीकी की सज़ा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को ख़त लिखा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने ख़त से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया। डॉक्टर शाहनवाज वाक़े पर बड़े पुलिस अफसरान को FIR में नामजद किया गया। अगर सिंध हुकूमत वाक़े की तहकीकात न करती, खुलकर हक़ाइक़ सामने लाती तो किसी को पता न चलता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिंध सूफियों की सरजमीन है। वो हर एक के साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन ब्लैकमेल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी कानून के दायरे में पुरअमन एहतजाज की हामी है। तसादुम के खतरे के पेश नज़र दफ़ा 144 लगाई। एहतजाज में पुलिस की जानिब से जो हुआ उस पर माजरत कर ली है। मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी।
कराची में दफ़ा 144 में 2 दिन की तौसी, नोटिफिकेशन जारी। दफ़ा 144 के तहत जलसे और रैलियों पर पाबंदी आयद। पाबंदी 18 और 19 अक्टूबर तक आयद रहेगी। कराची में से कबल 13 से 17 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज की गई थी। कॉलेज में लड़की से मुबैना ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला। खुसूसी तहकीकाती कमेटी ने वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश कर दी। कमेटी ने 28 के करीब तलबा और तालिबात के इंटरव्यू किए। मुबैना ज्यादती का कोई ऐनी शाहिद नहीं मिला। तलबा और तालिबात ने बयान में इधर उधर से सुनना बताया। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉलेज इंतजामिया इस मामले से निपटने में नाकाम रही। प्रिंसिपल का बच्चों पर कोई कंट्रोल नहीं था। ICU में रहने वाली लड़की से भी तफसीली बात की गई। 2 अक्टूबर को जख्मी होने वाली लड़की को घर में गिरने से चोट आई, हंगामा आई और अफवाह फैलाने वालों के ट्रायल खुसूसी अदालत में करने की सिफारिश। कमेटी ने साइबर क्राइम का जांच पड़ताल का डिपार्टमेंट पंजाब में बनाने की सिफारिश कर दी। फैसलाबाद में बैंक की ATM से रकम निकलवाने वाले शहरी को मुसल्ला डाकू ने ढूंढ लिया। डाकू ने ATM बॉक्स में घुसकर शहरी से नकदी छीनी और असलहे के जोर पर मजीद नकदी निकलवाकर 55,000 रुपए लूट कर फरार हो गया। मुकदमा दर्ज, CCTV की मदद से डाकू की तलाश जारी। गैर मुल्की सरमाया की आमद में बेहतरी और स्टेट बैंक का रिकॉर्ड मुनाफा। हुकूमत ने माली साल की पहली सामाही में बजट की मुआवनत के लिए हासिल करदा 12 खरब रुपए से ज्यादा मुल्की कर्ज अदा कर दिया। स्टेट बैंक ने माली साल 2024 में 34 खरब रुपए से जायद का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 200% ज्यादा है। मुनाफा वफाकी हुकूमत को मुंतकिल कर दिया गया, जिससे हुकूमत को माली बहरान पर काबू पाने में मदद मिले। माहिरीन का कहना है कि मजमूई तौर पर मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल में बेहतरी की जानिब ये एक उम्मीद अफजा कदम है। इसराइल ने हमास रहनुमा याह्या सिनवार के ग़ज़ा में कत्ल की तस्दीक कर दी। शहादत से पहले के आखिरी लम्हात की वीडियो जारी। सिनवर ने आखिरी लम्हात तक इसराइली फ़ौज से मुकाबला किया। वो अगले महाज पर इसराइली फ़ौज से निबरदाज़मा थे। चेहरे पर किफ़िया लपेटे एक कमरे में ज़ख्मी हालत में मौजूद याह्या सिनवर ने वीडियो बनाने वाले ड्रोन पर छड़ी फेंकी। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रफ़ा में फायरिंग के नतीजे में याह्या सिनवर ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज से मुकाबला करते हुए सिनवर एक इमारत पर दाखिल हुए, जिस पर इसराइल ने टैंकों से गोलाबारी की। सिनवर ने हार न मानी, दुश्मन पर 2 ग्रेनेड फेंके। ड्रोन से जायजा लिया गया तो सिनवर जख्मी हालत में मौजूद थे। उसके बाद टैंक से फायरिंग करके याह्या सिनवर को शहीद कर दिया गया। हमास ने अब तक शहादत की तस्दीक या तरदीद नहीं की। खुजदार में जिरगा, वज़ीर आला बलोचिस्तान, कोर कमांडर बलोचिस्तान और उमायदीन की शिरकत। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी का नौजवानों को कारोबार के लिए बिला सूद कर्जे देने का ऐलान। पाक बहरिया का शिमाली बहेरा अरब में कंबाइंड टास्क फोर्स X-150 के साथ इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक मुश्तरका फोकस्ड ऑपरेशन हिमालयन स्प्रिट में पाक बहरिया के जहाज़ PNS ज़ुल्फ़िकार ने हिस्सा लिया। मुश्तरका ऑपरेशन में अमरीकी बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर USS एब्राहम लिंकन ने शिरकत की। अमरीकी कोस्ट गार्ड और पाक बहरिया के हवाई जहाज़ों ने मदद की। इंसदाद मनशियात ऑपरेशन में मुश्तबा कश्ती से 1.3 टन हशीश बरामद की गई। ज़ब्त मनशियात की बैनुल-अक़वामी मार्केट में मालियत तकरीबन $26 बिलियन है। अमेरिका की 5 पलटने वाली रियासतों में से एक शिमाली कैरोलिना में सदारती इलेक्शन की अर्ली वोटिंग। अमेरिका की 50 में से 47 रियासतों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में तमाम वोटर्स को अर्ली वोटिंग की सहूलत मैसर। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक हरीफ कामला हैरिस के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को। और कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कामयाबियों के झंडे गाड़ने वाले कौमी हीरो नूह दस्तगीर भट्ट का वतन वापसी पर फैसलाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों ने फूलों के हार पहनाए, पत्तियां निछावर की। नूह भट्ट ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की पहली बार नुमाइंदगी की और 4 गोल्ड मेडल्स जीते।